हाय फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज का एक और पार्ट लेके आए हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया जो है 200 मीटर स्क्वायर है। इसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया है 10% और इसमें ब्रेड को इंक्रीज नहीं किया है, ब्रेड सेम है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। इसकी वैल्यू मुझे रखिए 200 और हमको क्या करनी है, लेंथ इंक्रीज करनी है 10%। तो हमारा एरिया क्या होगा, तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेड की वैल्यू हमको कितनी है, 200 है। सोल्व कर दो इसको, कितना आंसर आ गया 220, यानी 200 का कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। 20 इसको जोड़ेंगे, जोड़ते हमारा आंसर आ जाएगा 220। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है सेकंड, एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है वो गिवन है और उसकी सभी साइड को 10% बढ़ा दिया है। तो हमको बताना है कि नया पेरीमीटर क्या होगा। तो मान लो ये ट्रायंगल है, 3 साइड है इसकी, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। इस ट्रायंगल की साइड को हमने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद हमारे पास आ गई ट्रायंगल दूसरी, ये होगी ट्रायंगल दूसरी। अब इसकी साइड पी क्यू आर है, इसकी साइड ये होगी ए, ये होगी बी और ये होगी सी। तो कह रहा है कि जो ब्लैक में ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कितना बढ़ाया, सभी साइड को 10 बढ़ाया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 50। यहाँ से क्या करेंगे, ए को बढ़ाएंगे 10%, ऐसे ही बी को बढ़ाएंगे, ऐसे इसी को बढ़ाएंगे। तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए 50 थोड़ा सा तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 50, रखेंगे 50, काट देंगे इसको, कितना आ गया 50 जो है। पेरीमीटर जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे। अगर साइड बढ़ेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। तो 50 का डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे, तो डायरेक्टली भी होगा आंसर, एंड आंसर इज 55। तो कौन सा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, मान लो स्क्वायर है, 4 साइड है, सेम साइड है इसमें, ये ए है, ये ए है, ये है, तो कितना हो गया इसका पेरीमीटर 4 हो गया। तो कह रहा है कि पेरीमीटर को बढ़ा दिया। तो मेथड क्या है कि भाई इसकी वैल्यू 80 है, यहाँ सोल्व कर दो, एक वैल्यू 20 आ गई, साइड को बढ़ाओ, कितना नई साइड होगी 25% क्या करना है, कम करना है। तो इसका 75% निकाल दो, 25 से काट लो, कितना होगा 15 हो गया 15। अब 15 से पेरीमीटर निकालो, 15 × 4 60। या फिर क्या करते हैं डायरेक्टली, पेरीमीटर क्या है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे डिपेंड कर रहा है। तो 80 का क्या करते हैं 75 निकालते हैं। तो आंसर इज 60 सेंटीमीटर, डायरेक्टली हो जाएगा, आंसर इज 60 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया गिवन है, उसके डायमेंशन को इंक्रीज किया गया है, दोनों डायमेंशन को बाई 20%। तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ये इसकी वैल्यू मुझे रखिए 180। दोनों डायमेंशन को इंक्रीज करना है, तो लेंथ को इंक्रीज कर दो 20%, ऐसे ही ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दो 20%। तो ये हो जाएगा 144/100 इंटू एल बी। एल बी की वैल्यू कितनी है, 180 है। सोल्व करेंगे, सोल्व करने का हमको क्या मिलेगा, यहाँ से आंसर मिलेगा। आंसर मिलने का हम क्या करेंगे, परसेंटेज वेरिएशन निकालेंगे। तो इतना लंबा करने से समय क्या मिलेगा, मान लो दोनों साइड में, मान लो एक को 20 बढ़ाया, दूसरे को 20 बढ़ाया, तो इसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट से भी सोल्व कर सकते हैं। कितना आंसर आ गया, डायरेक्टली 44% इज द आंसर।
ऑप्शन बी आ गया। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया कि पहले मैं क्या करूँ 30% साइड बढ़ाऊँ करूँगी और वहाँ से एरिया निकालूँ, फिर जो एरिया आएगा उसका चेंज निकालूँ कितना एरिया चेंज हुआ, या फिर हमारे पास डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे वाला सक्सेसिव डिस्काउंट वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसका ट्रायंगल का एरिया रखा है और बेस इंक्रीज किया गया, हाइट सेम रखी हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या कर रहा है अब ये देखो ध्यान से, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें एक ब्रेड एक बेस है और एक हाइट है, दो पे डिपेंड कर रहा है। हाइट चेंज हुई नहीं, तो क्या चेंज हुआ है, बस उसका बेस इंक्रीज हुआ। बेस कितना इंक्रीज हुआ है 25%। तो ये बेस अकेला इंक्रीज होने का मतलब एक लेंथ इंक्रीज होगी, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम, जो एरिया है उसका 25% निकाल लो, तो आ गया 75/2, कितना आ गया 37.5, तो 37.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चेंज हुआ, पहले कितना था 150, ऐड कर दो 150 प्लस 37.5 कितना आ गया 187.5। इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ट्रायंगल वाला हो गया है, सिलेंडर वाला है। अब तक हमारे पास जो जो फॉर्मूले थे वो सिंपल फॉर्मूले थे, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे साथ में। तो फॉर्मूले डिस्कस करने से पहले मैं एक स्लाइड निकालता हूँ दूसरी, इस स्लाइड में हम क्या करेंगे फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले अपने पास क्यूबॉइड है, देख क्यूब रहा है लेकिन मान लो कि क्यूबॉइड है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक क्या है हाइट, तीन चीजें, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम एरिया निकालते हैं। एरिया कौन सा, लिटिल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है वॉल्यूम, तीन चीजें इसमें। तो लिटिल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, इसमें टॉप का और बेस का एरिया नहीं लेना है, इसके अलावा चारों साइड का एरिया लेना है। तो चारों साइड का एरिया जब निकालेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, सोल्व करेंगे तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, लिटिल प्लस लिटिल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस एंड टॉप प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। तो यहां से इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू एल बी। इसको हम डिटेल में एरिया वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी हम खाली फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड से यही क्यूब बना दो, तो इसको अब क्यूब बनाने से हमको क्या फायदा होगा, क्यूब में क्या होगा सारी लेंथ बराबर होगी। अब सारी लेंथ बराबर कर देंगे तो इसका लिटिल सरफेस एरिया आ जाएगा 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a² और वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड क्यूब, ठीक है। ये दोनों शेप आपस में रिलेटेड है। इसके बाद अगली दो शेप है, सिलेंडर है और दूसरी शेप क्या है कोन है। तो इसमें क्या होगा, सिलेंडर में हमारे पास एक रेडियस होगी, ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, तो इसका सी एस ए होगा। सी एस ए कहाँ होता है, जहाँ सर्कुलर पार्ट होता है, एल एस ए कहाँ होता है, सर्कुलर पार्ट नहीं होता। तो इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका पेरीमीटर क्या है यहाँ पे, पूरी इसका 2πr और इनटू हाइट 2πr है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस, बेस में भी क्या है सर्कल है, ऊपर भी क्या सर्कल है, दोनों का एरिया क्या होगा πr² प्लस πr² तो कितना हो जाएगा 2πr²। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा πr², यानी एरिया इनटू हाइट। एरिया किसका, जो बेस था उसका एरिया इनटू हो जाएगा हाइट। यहाँ पे क्या था, पेरीमीटर इनटू बेस था किसमें, CSA में, और वॉल्यूम में क्या होगा एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब इसी से बना है, क्योंकि देखो अगर ऐसे होता तो ये क्या होता, सिलेंडर इसमें से कितने 3 कोण कट गए, तो 3 कोण कटने का मतलब इसका CSA कितना होगा, इसका CSA होता है πrl। अब l क्या है, तो r है, l क्या है सिलेंडर हाइट, h क्या है परपेंडिकुलर हाइट, r रेडियस होगी। CSA क्या होगा, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप, टॉप में कुछ है नहीं, बेस में इसमें तो πr²। वॉल्यूम कितना होगा इसका, क्योंकि तीसरा ही करना सिलेंडर का कितना होगा 1/3πr²h, ठीक है। अब यहाँ पे एल बच गया अपना, परफेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल क्या होगा r² प्लस में h²। इसके बाद एक सर्कल अपने पास
और एक क्या है, सेमी सर्कल। सर्कल में क्या होगा, सर्कल में जो हम लिखेंगे सी एस ए और टी एस दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें बेस और कॉपी कुछ नहीं है, ये होता है 4πr², ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3πr², ठीक है। और हेमिस्फीयर में क्या होगा, सी एस ए आधा हो गया उसका, लेकिन इसमें टी एस ए भी होगा। टी एस ए क्यों होगा, क्योंकि बेस का एरिया लेकिन टॉप में क्या है, टॉप पे सर्कल है, तो 2πr² + πr² कितना हो जाएगा 3πr²। तो वॉल्यूम क्या होगा, आधा हो जाएगा 2/3πr³। इनको ध्यान से देख लो, यही फॉर्मूले हम हमारे कुछ क्वेश्चन में काम आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एक बार देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। इसका तो हमारे अगला क्वेश्चन था वॉल्यूम का ही था, यही था क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, रेडियस को डिक्रीज किया गया 10%, हाइट कांस्टेंट रखी गई है, कितना उसमें चेंज होगा, तो वॉल्यूम कितना है 500 है। और क्या किया गया है, चेंज किया गया है किसको, रेडियस को, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अभी लिखा था, फॉर्मूला क्या होगा πr²h, दो बार आ रहा है πr²h, ये दो बार है, दो बार का मतलब क्या है, पहले एक बार डिक्रीज किया फिर एक बार डिक्रीज किया, इसका मतलब क्या है, इसका अगर मान आंसर निकालना तो कैसे निकालता, उसके लिए क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम चेंज होगा, चेंज वॉल्यूम बताना है हमको। तो क्या करते हैं, देखो भैया अगर मान लो इसको मैं जो मेथड है उससे करता तो क्या करता, जो नया वाला वॉल्यूम होगा क्या होगा, रेडियस घटा दो कितनी 10%, हो जाएगा 90/100, ये होगा 90/100 होगा इंटू 90/100, और यहाँ हो जाएगा दोनों के साथ r, और ये हो जाएगा h। अब सोल्व करेंगे, ये कटेगा ये कटेगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर सोल्व करेंगे रेडियस घटाई ना हमने भाई, जैसे मान लो एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ अभी इसने क्या बोला, वॉल्यूम था मेरे पास 500, ये हो गया πr²h। अब मैंने क्या किया, r को 10% घटा दिया, तो r की जगह लिख दो 90/100, 10% घट गया, और इंटू में सोल्व करो, पाई इंटू 90/100 इंटू 90/100, और r का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पता नहीं, देखो पाई और इसकी वैल्यू हमको दे रखी 500, तो लिख दो 90/100 इंटू 90/100 इंटू 500। इसको सोल्व करो, 2 0 कटे, ये दोनों कटे, 81 को 5 से करोगे कितना आएगा 405 आ गया। अब पहले वॉल्यूम कितना था 500 था, अब कितना हो गया 405 हो गया, तो क्या करेंगे 405 को घटाएंगे 500 में से, कितना आ गया 95/500, और इंटू में 100 काटो, 5 आ गया 90%, ठीक है। ये तो हमने लॉन्ग मेथड लगाया, सिंपल मेथड क्या करते देखो, अब ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में r का स्क्वायर है, यानी 2 बार है, तो 2 बार घटाओ r को, -10 फॉर्मूला लगाओ सबसे डिस्काउंट वाला, तो -10 इंटू -10/100, काटो इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20 + 1, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -19%, क्या हो जाएगा वो, यानी 19% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कितनी कमी आ जाएगी उसमें -19%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट ये भी टाइप है, ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। इसके बाद अपने पास सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमको आना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, और स्फीयर का सरफेस एरिया है, उसका फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पे प्लस क्षेत्रफल लिखा है, तो इसमें कौन सा भी लगा लो, सी एस ए टी एस ए क्या होगा, दोनों बराबर हो गए 4πr², और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 3140 दे रखी है। अब क्या बोल रहा है, रेडियस को कितना घटा दूँ, 10% घटा दूँ, बढ़ा दूँ तो कितना, तो डायरेक्टली क्या करेंगे 10 बढ़ाएंगे, क्योंकि रेडियस 2 बार है यहाँ पे, तो बढ़ा दो 10, इसको काटेंगे, काटते ही कितना आंसर आ जाएगा 20 + 1, यानी कितना आ जाएगा 21% क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद है वॉल्यूम ऑफ ए हाँ वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो कोन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, कितना होता है, फॉर्मूला क्या है कोन के वॉल्यूम का 1/3πr²। अब इसमें क्या है, हाइट को क्या करके डबल करते हैं, तो देखो इसको चेंज किया नहीं, पाई है वो सेम है 1/3, उसकी वैल्यू वही रहेगी,
चेंज किसको किया, हाइट को। हाइट क्या है, एक ही बार है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, वॉल्यूम को एक बार बढ़ा देंगे। कितना, हाइट को डबल किया है ना, तो हाइट को डबल कर दो। अब यहाँ से हाइट को डबल करने का देखो क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह 2h कर दो। अब ये 2 को बाहर ले आओ, इधर 2 हट गया यहाँ से। अब इस सारे की वैल्यू कितनी है, इस सारे की 1500 गुना दो, कितना हो गया, आंसर इज डायरेक्टली है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सही सीधा आंसर है, डायरेक्टली इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 9 हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है, ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होती है इसमें, ये साइड क्या है पैरेलल बराबर नहीं, ये साइड क्या है पैरेलल बराबर नहीं, तो इसमें इसका एरिया जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ से इसका एरिया हो गया बेस इनटू हाइट। क्या किया आपने, तो ये बेस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हाइट को इंक्रीज कर दिया, बेस को सेम रख दिया, तो हाइट इंक्रीज होने का मतलब यहाँ हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एरिया को बढ़ा देंगे। कितना, 25 से घटेगा 4 पे, 4 से घटेगा 60 पे, तो कितना बढ़ गया एरिया, 60 बढ़ गया। पहले कितना था 240, तो 240 प्लस 60 कितना आंसर आ गया 300। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दे रखा है 8000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और इसके जो डायमेंशन है उनको डिक्रीज किया गया है 10%। तो अगर डायमेंशन को डिक्रीज किया गया है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो मान लो डायमेंशन को डिक्रीज करने का मतलब पहले डायमेंशन कितना था, 100 था, ठीक है। अब कितना हो गया, अब हो गया 90। भाई डायमेंशन तो ऐसे डिक्रीज हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिख रखा है, तो बॉक्स का मतलब हम सिंपल करके मानेंगे यहाँ पे क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। लेंथ को भी कम कर दिया, ब्रेड्थ को भी कम कर दिया, और क्या कर दिया, हाइट को भी कम कर दिया 10%। तो भाई 8000 का क्या करूँगा, 3 बार 10% कम कर दो, ये लेंथ के लिए, ये ब्रेड्थ के लिए, और ये हाइट के लिए। इसमें काट लो, कैंसिल आउट कर दो, 1 0 2 0 कट गई, इसका 2 0 ये कट गई, 1 0 1 0 कट गई। 9 का तो 7 to 9, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 3 और तो 5832 इस आंसर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते थे, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है कि हम साइड मान लेते हैं, काट लेते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं, इसका क्यूब कर लेते हैं। इसका क्यूब कितना होता है, 1000 होता, फिर 9 का क्यूब कर लेते हैं, ये होता। अब हम क्या बोलते हैं कि भाई 1000 की वैल्यू कितनी है, 1000 डिविजन किसको कर रहा है, 8000 को, तो यानी इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, तो कितना आंसर आ गया 8000 आ गया। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर दे रखा है आइसोसेल ट्रायंगल का। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है, जिस ट्रायंगल की दो साइड क्या होती है, बराबर होती है, इसमें क्या बोलते हैं, आइसोसेल बोलते हैं। ये दोनों साइड एक बराबर, ठीक है। तो ये बोला इसका पेरीमीटर दे रखा है 60, और इसकी इक्वल साइड में इंक्रीज किया गया 5% से, और अनइक्वल साइड जो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये और ये मान लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या है, एक वर्टेक्स से शुरू होकर उसी वर्टेक्स से पहुंच जाओ बिना कहीं, जैसे मान लो यहाँ से शुरू किया, कहाँ शुरू हुई, यहाँ शुरू किया, यहाँ फिर इधर, फिर वापस इधर, ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर क्या हो गया, एज टू एज क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। तो इसके वजह से कितनी देखिए, इसकी वजह देखिए 60 गुण कर दो, और यहाँ से एक वैल्यू निकालो, तो एक वैल्यू 50 और एक वैल्यू हो जाएगी 25। अब एक वैल्यू 25 आने का मतलब क्या है भाई, किसको बढ़ाया इसने, उस साइड को बढ़ाया जो क्या थी, उन साइड को बढ़ाया है जो इक्वल थी। अब इक्वल साइड को बढ़ा के देखो, एक बार डायरेक्ट चेक कर लेते हैं इसको। 25 को बढ़ा दो कितना, 5%, तो ये हो जाएगा 1.25। देन ये साइड में कितनी आ गई, 26.25, ये भी कितनी आ गई 26.25। जोड़ के देखो इनको, तो कितना हो गया 52.5, जोड़े में कितना आ गया 62.5। अब ध्यान से सोचो, पहले मेरे पास पेरीमीटर कितना था, 60 था, अब कितना हो गया 62.5 हो गया। कितना चेंज हुआ, 2.5 चेंज हुआ, कितने पे, 60 पे। सोल्व करके देखो, डेसिमल बढ़ा दो 10, दोनों काट दो, कितना हो गया 25/6, और 25/6 क्या है, 4:1/6% है। अब ये जो 5% लिखा है, जो 5% हुआ है हमारा, वो जो एरिया हमारा इंक्रीज हुआ था, वो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गया। 2.5 क्यों आ गई, वो दो साइड थी ना, अब दो साइड मतलब 2 टाइम्स हो गया, तो 2 ये इंक्रीज करने का मतलब क्या था, इसमें 5 इंक्रीज है, तो एक साइड कितनी इंक्रीज हो गई, एक साइड इंक्रीज हो गई 2.5, और 2.5 हमारा
यहाँ से डिफरेंस आ रहा था, यही हमारा यहाँ से आ रहा था 2.5% नहीं, 2.5 वैल्यू आ रही थी हमारी, अब 2.5% है, 2.5% हमने यहाँ रिप्रेजेंट करके देखा। तो एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं या फिर दूसरा तरीका अपने पास वही है जिससे हम पेरीमीटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्कल में एरिया डिक्रीज किया गया 36%, इसकी रेडियस कितनी परसेंट डिक्रीज हो जाएगी, मान लो इसका एरिया था 100, कितना डिक्रीज कर दिया 36, कितना बच गया 64, एरिया है स्क्वायर रूट में दोनों का, तो इसका 10 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या पूछा है, रेडियस कितने परसेंट डिक्रीज हुई, कितने परसेंट, कितने डिक्रीज होगी, -2 कितने पे 2 डिक्रीज होगी, कितने पे 10 पे, सोल्व कर दो, काट दो इसको, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th क्वेश्चन है, स्क्वायर में एरिया दे रखा है और उसकी साइड लेंथ इंक्रीज कर दी गई है, इन द साइड लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%। तो स्क्वायर में तो एक ही बात है, चारों साइड सेम है, तो क्या करेंगे 256 को इंक्रीज कर दो 120 से, काट लो इसको, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी 72 और 60 और 7 67 और ये हो जाएगा कितना डेसिमल लगाओ 307.2। तो ये जो आंसर है इसमें कुछ लग रहा है आंसर में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आंसर ये आ जाएगा इसका सीधा सा, डायरेक्टली इसको सोल्व कर देंगे। 12 के 72 हमारा 67 और 24, ठीक है यही आंसर हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। जो हम देख लीजिए कि हमारी जो कंडीशन है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का और रेडियस को रिड्यूस किया गया है, हाइट को सेम रखा गया है। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है 2πr/h, ये तो कांस्टेंट टर्म है, r रेडियस एक टर्म होगी, h एक टर्म होगी, इसको बढ़ा नहीं रहे हैं, h को सेम रख रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हैं, किसको r को बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्टली बढ़ा दो, 8 घटाना है इसमें, तो 880 को 10% घटा दो, जैसे ही घटाओगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये हमको चेक करना है कि कितनी टर्म्स में वो डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रेडियस इंक्रीज करी गई है 1% से, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कितना चेंज होगा, कितना चेंज हो रहा है 6000 से कितना चेंज हो रहा है 7986, तो काटो जरा एक बार, 6 से कटेगा शायद, ये भी 6 से कट जाएगा 1 3 3 1। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम में कितनी टर्म होती है, 3 होती है, वॉल्यूम में 3 होती है, तो इसका क्यूब रूट ले लो, जब स्क्वायर में हमने स्क्वायर रूट लिया था तो वॉल्यूम में क्यूब ले लो, तो इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 11। ये वॉल्यूम तो रेडियस आ गई, पहले 10 थी, कितनी हो गई 11, कितनी चेंज हुई, एक कितने पे 10 पे, सोल्व कर लेंगे, काटेंगे कितना इंक्रीज हो गया, तो उसकी रेडियस कितनी परसेंट हो जाएगी 10% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो 17th क्वेश्चन है, टैंक का वॉल्यूम दे रखा है 2000 लीटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 2000 लीटर एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय एंड रेडियस इज द सेम, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम। ये भी वही सवाल है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है, ये तो चेंज होगा नहीं, इसको चेंज करना नहीं, चेंज किसको किया है h को चेंज किया है, तो h डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किससे वॉल्यूम पे, तो डायरेक्टली क्या करेंगे 2000 कितना निकाल देंगे, तो 10% बढ़ा दो, इसको काट लो, कितना आ गया 2200 आ गया, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 21%, बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स साइड इंक्रीज। एक स्क्वायर है उसका एरिया मान लो पहले 100 था, अब कितना हो गया 21 इंक्रीज कर दिया, यानी 121 हो गया। अब एरिया है तो स्क्वायर ले लो इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 11। पूछा गया है उसकी साइड में कितना चेंज होगा, कितना चेंज हुआ अभी हमने किया था इस वाले साइज वाले 1/10 120 काट लेंगे, सो आंसर इज 10% इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें दे रखा है डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 10%, 20%, 30% रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम वो तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा पूछा हमसे। तो देखो फॉर्मूला एक तो मेथड क्या है कि मैं साइड मानूं, मैंने एक साइड मान ली 100, एक मान ली 200, एक मान ली मैंने 300, फिर मैं क्या करूँ 100 को 10% इंक्रीज करूँ, 200 को 20% करूँ तो 200 को 20% कर दिया, 300 को 30% कर दूँ तो 300 कर दूँ, फिर यहाँ से वॉल्यूम निकालो, फिर यहाँ से वॉल्यूम निकालो और वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम का चेंज निकालो और चेंज निकाल के सोल्व करो। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि वॉल्यूम कितने पे डिपेंड कर रहा है, एल पे एच पे डिपेंड कर रहा है, 3 पे डिपेंड कर रहा है ना। 3 पे डिपेंड करने का मतलब क्या, मैं सक्सेसिव डिस्काउंट यूज कर सकता हूँ, यस इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट यूज करूँ 10 + 20 और 10 × 20, पहले दो को ले लो, किसी दो को इनको काट दो तो कितना हो गया 30 और तो होगा 32। अब 32 के बाद 32 का फिर कितना लेना है, फिर 30 लेना है, सोल्व कर लो कट जाएगा
तो 62 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 96/10 तो ये हो जाएगा 71.6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें क्या है वॉल्यूम है वो डायरेक्टली क्या है डिपेंड करता है कि इसमें सिंगल टर्म पे, उसमें हम ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। लेंथी हो जाएगा, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा लेकिन ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद एक वायर है, उसकी लेंथ दे रखी है 88 सेकंड टू फॉर्म स्क्वायर देन ए सर्कल। पहले बनाओ एक स्क्वायर फिर बनाओ एक सर्कल। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया? तो एरिया में कितना परसेंटेज चेंज होगा? सबसे पहले क्या करना है, एक वायर है, ये वायर हो गया, इस वायर से क्या बना दो, पहले बना दो इससे स्क्वायर बना दो, ये स्क्वायर हो गया। तो वायर की लेंथ कितनी 88, तो स्क्वायर की लेंथ भी कितनी होगी 88 ही होगी। अब स्क्वायर की लेंथ मतलब पेरीमीटर तो 4a इक्वल टू हो गया 88, यहाँ से साइड आ गई स्क्वायर की 22 और 22 आ गया सेंटीमीटर। दूसरी ले लेते हैं, दूसरी में क्या है, दूसरी में क्या बनाया इससे, दूसरी में बनाया हमने इससे, दूसरी में हमने बना दिया इसे सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस होता है ना। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, अराउंड बाउंड्री घूम रहे हैं हम, पेरीमीटर तो सेम ही है दोनों का, लेकिन अगर सेमी सर्कल हो जाएगा तो सेमी सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस तो πr होगी और पेरीमीटर कितना होगा, यहाँ चलेंगे यहाँ जाएंगे फिर वापस यहीं आएंगे, तो πr हो गया क्या है डायमीटर, डायमीटर कितना होगा 2r, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी सर्कमफेरेंस हो जाएगी। तो इसके केस में चेंज होगा थोड़ा सा। अब यहाँ से देखो, अब 2πr में उसकी वैल्यू कितनी होगी 88 होगी, यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल दो तो 88/2π, तो 2 × 22/7 से काटेंगे तो 2 14 आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो कह रहा है कितना एरिया चेंज होगा, तो पहले हम स्क्वायर से निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल दो, 22 का स्क्वायर कर दो 484 और सर्कल का एरिया क्या होता है 2πr, 2πr से निकालो इसको, 2 नहीं सर्कल का एरिया सॉरी πr स्क्वायर होता है ना, πr स्क्वायर से सोल्व कर लो, ये कट जाएगा 28 से गुणा करो इसकी 22 की 28×56 5 28×56 लिख सकते हो। ये इसका हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ज़्यादा हो गया, सर्कल में एरिया ज़्यादा हो गया, तो कितना ज़्यादा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्लैक यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एरिया कितना परसेंट हमारा ये बताना है, वो कितना परसेंट क्या हो गया चेंज हो गया। तो देखो चेंज निकालो, इसको घटाओ इसमें से 2 3 और 132। अब ये 132 जो है ये एरिया क्या होगा, ज़्यादा इसमें किसने क्या पूछा है इसने कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में कितना परसेंट चेंज हुआ। तो पहले कितना था, इतना बना फिर इतना बना, तो कितने पे चेंज होता है 484 पे × 200। अब ये कट रहा है, इसको काट दो, कितने से 4 से कट जाएगा, तो 4 × 4 4 × 8 4 × 4 और ये 25 पे कट गया, फिर कटेंगे इसमें 11 से कट जाएगा, 11 11 और 11 पे 12 मल्टीप्लाई कर दो इसकी 12×5 12×24 और 36/11। इसको सोल्व कर लो एक बार, क्या वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ से। अब ये वाला आंसर जो है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, इस आंसर में थोड़ा सा तो सही लिखना चाहिए था, इतना लिखा नहीं सही, तो इतना परसेंट क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज जो है परसेंटेज चेंज इन एरिया, किससे चेंज करना हमने, ये स्क्वायर से सर्कल में चेंज करना है। पहले इसको स्क्वायर बनाया, फिर क्या बना दिया इसको, उसी वायर को क्या बना दिया सर्कल बना दिया। पहले क्या किया है, इस वायर से स्क्वायर बनाया है, स्टेटमेंट में कुछ ना होना, और फिर इसी वायर से क्या किया सर्कल बनाया है, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, एक बार कैलकुलेशन फिर चेक कर लो, यहाँ बचा 2 यहाँ बचा 3 यहाँ बचा 1, तो 132.484 काटा इसको, और इसको मैं 4 से काटा तो इतना बचा 25, फिर 11 से काटा 11 11 121 और फिर 12 कट गया, 12 से मल्टीप्लाई की 60 24 30, तो इतना परसेंट आके इसको सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन में मेरे को लगा ये नहीं लगता कि यहाँ आंसर आएगा 22 का स्क्वायर था, इसमें कितना 484, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें इसको सोल्व कर लेंगे, देख लेंगे चेक कर लेंगे इसको, तो प्रॉब्लम है तो इसको डिस्कस करने के बाद में पूछ लेंगे। इसमें क्या लिखा है, वॉल्यूम है क्यूब का अनचेंज है, लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कितना 21% से। देखो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है भाई 4a² है या फिर 6a² है ना, क्लियर नहीं हो रहा तो, लेकिन देखो इसमें दोनों में स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, स्क्वायर का मतलब सीधा सा है कि साइड को 2 बार बढ़ाया, 2 बार मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है 21% बढ़ गया, 21% बढ़ने का मतलब क्या है भाई, 21 का हम याद रख सकते हैं ना कि 10 बढ़ाएंगे तो 10 × 10 हो जाएगा। ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 21% आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ना 14% बढ़ाते हैं तो 14 और 14 कितना हो गया 28, तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो
इसको बाद में देखेंगे। 7% बढ़ाते क्या होता है, 7 + 7 14 और यहाँ 7 आएगा नहीं, एक ऑप्शन बचेगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम वाला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस दे रखी सर्कल की। अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस लिखा है, सर्कमफेरेंस का मतलब है कि आउटर जो बाउंड्री है वो, और क्या बोला है, इंक्रीज बाई 20%, 20% बढ़ गई तो कितना परसेंट एरिया बढ़ जाएगा। अब सर्कमफेरेंस में भाई सर्कमफेरेंस बढ़ाने का मतलब सर्कमफेरेंस तो 2πr होती है, ये तो बढ़ेगा नहीं, बड़ी तो रेडियस ही है। डायरेक्टली सवाल क्या है, जिसकी रेडियस को बढ़ा दिया एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया में 2 बार रेडियस आती है तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दो, तो 20 × 20 और 20 × 20 सोल्व करेंगे अपन 100 काटेंगे इसको, 44% इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल है। अब डायगोनल का मतलब क्या है, देखो मान लो जैसे मैं, क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस रूल लग जाएगी। जैसे ही पाइथागोरस रूल लगाएंगे यहाँ पे, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए, क्या होगा a² और इसका रूट करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2a आ जाएगी। अब यहाँ से देखो AC जो है वो डायगोनल डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे डिपेंड कर रहा है। अगर साइड बढ़ेगी तो डायगोनल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब कितनी बढ़ाई साइड, 10% बढ़ाई है, तो डायगोनल कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड पे, तो साइड बढ़ेगी तो डायगोनल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला है, हाँ ये वाला है, एक स्फीयर है, उसको काट के हमने क्या किया है, मेक ए क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम बाय व्हाट परसेंटेज द क्यूब्स सरफेस एरिया ग्रेटर देन द स्फीयर। देखो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना अपना चला गया इधर की साइड में, ये चला गया एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में चला गया। फिर भी एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ होता है ना। इसको बता दे रहा हूँ, इसको डिस्कस करूंगा जब सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला टॉपिक करूंगा तब। और दूसरा क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। ये बराबर है, दोनों ऐसे काटे गए हैं, एक स्फीयर को ऐसे काट दिया गया टू मेक ए क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम बराबर, बाय व्हाट परसेंटेज क्यूब्स सरफेस एरिया ग्रेटर देन स्फीयर। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन निकालेंगे कि a की वैल्यू ये हो जाएगी 4/3π और इसकी हो जाएगी 1/3 और ये हो जाएगी r, क्यूब रूट ले लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम रेट ऑफ वॉल्यूम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम नहीं, दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों में, वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे हम एरिया वाले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्यूब हैं, उनको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, एक क्यूब हमारा ये हो गया, एक क्यूब है ये, और एक दूसरा है हमारा ये। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि पहले जो साइड थी, अब इसकी मान लो क्या था, ये क्यूब था, इसकी साइड मान लो ये थी, ये भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये थी, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ये। अब इसमें पूछा गया है कितना % लॉन्गेस्ट डायमेंशन चेंज होगा। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है भाई, क्यूबॉइड में ये लॉन्गेस्ट है। अब ये चेंज होने का मतलब क्या है, पहले कितनी क्यूब में कितनी थी a, अब कितनी हो गई 2a, कितना चेंज हो गया, a हो गया, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, इसमें परसेंटेज निकाल जाएगा लिखना, यानी 100% इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया, सर्कमफेरेंस एंड वॉल्यूम, में पेरीमीटर बोल देंगे। बाकी अगला जो टॉपिक है वो रिलेटेड रहेगा प्राइस एंड एक्सपेंडिचर से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।